नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं सोनल भारद्वाज। पूरे विश्व को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर विश्व के आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के 82 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 42 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,39,000 से ज्यादा की मृत्यु भी हुई है। देश की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,45,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1,81,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं और 1,53,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,10,000 से ज्यादा केस हैं। वहीं तमिलनाडु में 46,000 से ज्यादा और दिल्ली में 43,000 से ज्यादा केस हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 16,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। गुजरात में 1,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये थे कोरोना अपडेट। शहर की खबरों की ओर रुख करें, उससे पहले आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में आज कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। शहर में अब 1,651 केस। एमएस यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होगी ऑनलाइन। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते यूनिवर्सिटी ने बदला निर्णय। और राज्य सरकार ने तालाबंदी से जूझ रही जनता पर डाला अतिरिक्त बोझ। पेट्रोल डीजल के दामों में ₹2 की बढ़ोतरी। शहर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वडोदरा में आज नए 41 कोरोना केस की पुष्टि की गई। साथ ही 1,092 संक्रमित कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। शहर में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज नए 41 मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,651 हो गई है। पिछले 24 घंटों में लिए गए 182 सैंपल में से 141 सैंपल नेगेटिव आए हैं। शहर में अब तक कोरोना से 50 लोगों की मृत्यु भी हुई है। 24 घंटों में 21 लोग विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 1,092 हो गई है। आज शहर में वाड़ी, वाघोडिया रोड, बापोद, फतेहपुरा, दंतेश्वर, तरसाली, हरणी, सोमा तालाब, पानी गेट, गैंडी गेट, वीआईपी रोड, याकुतपुरा, सियाबाग और ग्रामीण इलाकों में पादरा, मंजूसर और जरोद में मामले सामने आए हैं। आखिरकार एमएस यूनिवर्सिटी ने हजारों छात्रों के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया है। एमएस यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को ऑनलाइन लेने का निर्णय एमएसयू प्रबंधन ने ले लिया है। इस मामले आयोजित सिंडिकेट मीटिंग में यूजी, पीजी और मास्टर की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन लिए जाने का निर्णय किया गया है, जिस पर सिंडिकेट सदस्य जिगर इनामदार ने जानकारी दी। जिगर भाई, आप सिंडिकेट सदस्य हैं और ऑनलाइन परीक्षाएं जो यूजी, पीजी और मास्टर्स की एग्जाम्स आप लोग लेने वाले थे, वो ऑनलाइन लेने का ऐलान किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बाहर के जो स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट के साथ इसमें ऑनलाइन एग्जाम लेने का प्रावधान हमने किया था कि जो बड़ौदा के बाहर है ऐसे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद कई सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और सिंडिकेट मेंबर सबका ऐसा मानना था कि अगर पूरी एग्जाम हम ऑनलाइन ले पाए तो ये एक बहुत बड़े रिस्क में से हम बच जाए। इसीलिए कल आदरणीय वाइस चांसलर साहब को हमने रिक्वेस्ट की। वाइस चांसलर साहब ने इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेने के लिए अर्जेंट सिंडिकेट मीटिंग कॉल की और आज दोपहर 12 बजे सिंडिकेट के सभी सदस्य और सभी फैकल्टी के डीन और प्रिंसिपल, ये सभी की जॉइंट मीटिंग सेनेट हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई और उसमें सभी लोगों का ऐसा मत था कि इस स्थिति में हमें एग्जाम अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में अगर हम एग्जाम लेने जाएंगे तो बच्चों की और बाकी सभी लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है।
तो जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है उनसे और एग्जाम सेक्शन से हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन एग्जाम लेना संभव हो सकता है क्या, और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 10 दिनों में तैयार कर देंगे और सभी एग्जाम्स को हम ऑनलाइन कंडक्ट करें, ऐसा सर्वानुमत से डिसीजन लिया गया है। चलिए, निर्णय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए क्या परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव जरूरी होगा? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम लेनी है तो शायद आपको कुछ बदलाव जरूरी हो जाएंगे एग्जाम की पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न में हम MCQ बेस्ड एग्जाम पे जाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उस पैटर्न पे हम एग्जाम लेंगे, ऐसा आज सोचा गया है। तो उसके क्वेश्चंस के सेट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे, जो क्वेश्चन बैंक बोलते हैं वो तैयार हो जाएगा और एग्जाम उस प्रकार से ली जाएगी जिसमें बच्चे की सही क्षमता का इवैल्यूएशन हो पाए। तो इस प्रकार से पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। और कब तक ये प्लानिंग हो जाएगा? कब तक स्टूडेंट्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम ली जाएगी? नहीं, एग्जाम का शेड्यूल वगैरह तो अगले कुछ दिनों में ही डिक्लेयर हो जाएगा। ओके। पर सिलेबस भी ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि 14 मार्च तक जो पढ़ाया गया है कॉलेज के अंदर वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सिलेबस डिक्लेयर है, अब एग्जाम की डेट जो देनी है वो हम अर्लीएस्ट डिक्लेयर कर देंगे और एग्जाम छोटी फैकल्टीज जो है उसकी एग्जाम पहले ले लेंगे, बड़ी फैकल्टीज है उसकी एग्जाम बाद में ले लेंगे। उससे पहले हम एक डेमो पोर्टल तैयार कर रहे हैं एग्जाम का, जिसके ऊपर बच्चे डेमो भी दे सकते हैं, एग्जाम का ट्रायल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी जिससे बच्चों को अन्याय ना हो, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उनका इवैल्यूएशन हो, जिससे उनका आगे का कैरियर वो डैमेज ना हो। क्योंकि मास प्रमोशन ये किसी भी सिचुएशन में किसी भी स्टूडेंट के लिए हितावह नहीं है। बाकी के बच्चों को भी किसी को मास प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनको एकेडमिक प्रोग्रेशन दिया जा रहा है। क्योंकि उनको जो भी सब्जेक्ट है वो उनको, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको भी सभी सब्जेक्ट क्लियर करने हैं अक्टूबर महीने में। ओके ओके। तो कोई मास प्रमोशन था नहीं, फिर मास प्रमोशन होगा नहीं। ओके ओके, चलिए, BNM से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिछले कई दिनों से परीक्षाओं को ऑनलाइन लिए जाने की मांग कर रहे MS यूनिवर्सिटी के UGS राकेश पंजाबी ने भी इस पर खुशी जताई। बहुत ही खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया है। आप इससे पहले भी जब सिंडिकेट की मीटिंग हुई थी तब बहुत विभिन्न मुद्दों पे यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया था। सिलेबस डिक्लेयर किया था, उसके बाद डेट भी डिक्लेयर की थी, परंतु एग्जाम की पैटर्न कौन सी होगी उस सब मुद्दे को लेकर असमंजस थी और विद्यार्थियों में एक भय का माहौल था कि जब वो एग्जाम देने आएंगे तो उनके स्वास्थ्य के साथ कोई भी प्रकार की वो चेड़ा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने, विद्यार्थियों का मानना था कि उनकी एग्जाम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितने भी स्टूडेंट्स के साथ हमारी बात होती थी उनको एग्जाम से भय नहीं था, उनको कोरोना से भय था कि जब वो लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे तब उनकी स्थिति क्या होगी। ये मुद्दे को लेके हमने आज यूनिवर्सिटी सिंडिकेट मीटिंग में एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें हमने स्पष्ट एक डिमांड की थी कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एग्जाम देने से कोई भय नहीं है, उनको एग्जाम ले, बट एग्जाम ऑनलाइन ली जाए। इसलिए आज हमने एक डिमांड की थी और अभी सिंडिकेट की मीटिंग खत्म हुई तब हमें पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया है कि वो UG के TY के बच्चों की और PG में प्रीवियस और फाइनल सभी बच्चों की ऑनलाइन एग्जाम लेने जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी घर बैठ के ही खुद की एग्जाम दे पाएंगे और उनके स्वास्थ्य के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ने जो निर्णय लिया है ऑनलाइन एग्जाम का, वो आपके लिए बेस्ट विकल्प है, क्योंकि आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हो। और जो बच्चे ऐसे हैं जो नेट कनेक्टिविटी नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों का भी ध्यान यूनिवर्सिटी ने रखा है, उनको किसी न किसी तरह से प्रोवाइड होगा, उसके बाद ही उनकी एग्जाम ली जाएगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में तालाबंदी के तुरंत बाद ही बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक तो हर कोई बड़ी मुश्किल से अपने रोजगार पर वापस लौटा है, वहीं इस तरह बढ़ रहे यह दाम लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। तकरीबन 10 दिनों पहले पेट्रोल के दाम 67 रुपए और डीजल के दाम 65 रुपए थे। इन 10 दिनों में 6.5 से 7 रुपए तक की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दामों में देखी गई। रविवार रात 12 बजे से ही नए दाम लागू कर दिए गए, जिसकी वजह से अब वडोदरा में 74 रुपए तक पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। तालाबंदी की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब फिर उनके सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है।
सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2-2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। एक और पहले ही लोग तालाबंदी से परेशान थे। अनलॉक 1 के तहत धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ला रहे थे और अब फिर अचानक बढ़े इस पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 6.5 से 7 रुपये तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो चलिए इस बारे में लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। दिनों में पेट्रोल के काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ गए, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 10 दिन से लगातार पेट्रोल के जो भाव है बढ़ते जा रहे हैं। तो आम नागरिक को, जो कि लॉकडाउन की वजह से पैसा बहुत लोगों का अटका हुआ था, कई लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसको जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। पेट्रोल के दाम जल्दी से जल्दी कम होने चाहिए। पेट्रोल के जो भाव बढ़ गए उस पर आपका क्या कहना है? वो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोविड में लोग ऑलरेडी परेशान है, पैसों की कमी है और लोग ऐसे बहु महामारी में जी रहे हैं और ऊपर से ऐसे इंक्रीज करेंगे तो दैट विल बी नॉट टॉलरेबल। अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग इट्स नॉट गुड। भाव कम होने चाहिए। भाव कम होने चाहिए, एग्जैक्टली। मैडम धंधा पानी है नहीं अभी, और ये दिन भर दिन भाव बढ़ रहे हैं। 67 से डायरेक्ट 70 अप हुआ है, तो कैसे जिएगे? धंधा पानी है ही नहीं और पेट्रोल के बिना चलेगा नहीं। करे तो करे क्या? रिक्वेस्ट है सरकार से जल्दी नियंत्रण करे इसको, तो बढ़िया है मैडम। मेरा तो यही कहना है कि अभी लॉकडाउन खुला है तो उसके हिसाब से अभी भाव बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी सभी को तकलीफ हो रही है। आप चाहे आप हो या मैं हो या कोई भी है, सबको तकलीफ तो हो ही रही है। तो ये बढ़ना अभी वाजिब नहीं है। अभी थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था सरकार को, उसके बाद जो बढ़ाना है वो बढ़ा सकते। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, ऐसे में अब पेट्रोल के भाव बढ़ रहे, लोगों के धंधे रोजगार बड़ी मुश्किल से शुरू हुए और पेट्रोल के भाव अचानक बढ़ गए, तो क्या आपको दिक्कत आ रही है? सरकार ने पहली बार के जब देश में कोरोना शुरू हुआ तब सरकार ने 2-3 महीने तक लॉकडाउन रखा। बाद में धीरे धीरे जैसे सरकार सब कुछ ओपन कर रही है, सरकार अभी हर चीज़ के दाम जैसे बढ़ा रही है, लेकिन जैसे गरीब मिडिल क्लास फैमिली तो बिलोंग कर सकती है, वो हाई क्लास फैमिली तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल अभी जो एकदम डाउन परिवार है, जैसे गरीब लोग, बहुत गरीब लोग हैं, वो कुछ खाने के उनको अभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। अभी भी उनको प्रॉब्लम है खाने के लिए। बस यही कहना चाहेंगे कि अभी तो लॉकडाउन खुला, अभी तो काम काज शुरू हैं लोगों के, और लोगों ने कुछ शुरू किया नहीं है और एकदम से पूरा भार डाल दिया है प्रजा के ऊपर। पेट्रोल और डीजल भाव ओछो थवो જોઈએ, દરરોજને દરરોજ વધતો જાય છે। 4 દિવસમાં 4 રૂપિયાને 25 પૈસા જેવું વધી ગયું મેડम। तालाबंदी के तुरंत बाद जो भाव बढ़े हैं पेट्रोल के, उस पर क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल के भाव एक्चुअली कम होने चाहिए थे। ये जो है दिस इज़ नॉट गुड। पेट्रोल के भाव तो कम होने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है और काम धंधे बराबर नहीं चल रहे, तो आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी के पास कुछ नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं थे। इस समय पेट्रोल के भाव तो कम होने चाहिए, क्योंकि ऐसे में नहीं, आम आदमी को तो बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ नहीं, अभी सरकार तो पैसे वसूलेगी ना, इतने दिन जो 3 महीने भी दिया सबको, वो भी वसूल तो करेगी, वो बढ़ाएगी भाव। आपको कोई दिक्कत नहीं है भाव बढ़े? क्या कर सकते हो अभी? इसके बगैर अभी गाड़ी चल नहीं सकती। रोज़ सुबह जाना होता है जॉब पे, अभी बहुत दूर जाना होता है, इसलिए अभी साइकिल लेके तो नहीं जा सकते, इसके लिए पेट्रोल भरवाना पड़ता है। वहाँ से अभी तक सैलरी भी मिली नहीं, बोला अभी जॉब कंप्लीट करो, फिर कुछ इनकम होगी तो आपको देंगे। सैलरी नहीं है और भाव बढ़ते जा रहे हैं, क्या करेंगे अभी? तो भाव तो बढ़ेगा ना। अभी डॉक्टर लोग है खाली हाथ पकड़ते हैं तो 500 रुपया लेते हैं, फीस है 1000 रुपया फीस है, तो पेट्रोल भाव बढ़ेगा। बढ़ने तो कोई बात नहीं, लोग कम गाड़ी घुमाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है भाव बढ़ने? दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो, भाव तो बढ़ेगा ना। भाव और उम्र तो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए उसको। लॉकडाउन की कोई असर नहीं हुई है? कुछ नहीं, लॉकडाउन तो होता रहता है, इसमें क्या है, थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया है। जैसे लोग आर्थिक दिक्कतों में थे और फिर भाव बढ़ रहे हैं, वो तो दिक्कत तो रहेगी जिंदगी में, जब तक आए वहाँ तक दिक्कत तो रहेगी। यहाँ दिक्कत में तो जीना सीख लेना चाहिए आदमी को। आत्मनिर्भर मोदी ने बोला ऐसा है, सबको सीख लेना चाहिए। रहेगी जिंदगी में, जिंदगी जब तक रहेगी तकलीफ तो रहेगी, तकलीफ से आदमी को इसके साथ रहने से सीख लेना चाहिए कि तकलीफ के साथ वो तो रहेगी। हर कोई जो है इस भाव की बढ़ोतरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। बड़ी मुश्किल से सब कुछ फिर से खुला था और लोग अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ले जा रहे थे। ऐसे में इस तरह दिन प्रतिदिन जो भाव बढ़ रहे हैं उससे लोगों की दिक्कतों में सिर्फ बढ़ावा हो रहा है। काफ़ी लोगों से हमने बात की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ दिक्कतें उन्हें भाव बढ़ोतरी की वजह से हो रही हैं। कई लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि उन्हें काफ़ी परेशानी है, वहीं कई लोग सरकार के साथ थे इस फैसले में। उनका कहना था कि भाव बढ़ता है तो बढ़ने दो। तालाबंदी से आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए शहर कांग्रेस आगे आई है। टैक्स और स्कूल फीस माफी की मांग के साथ शहर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया।
कोरोना महामारी के चलते की गई तालाबंदी से लोग काफी परेशान हैं और शहरवासियों के हित में शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देते हुए लाइट बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल कॉलेज के प्रथम सत्र की फीस माफी और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की गई। इस मामले कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर की जनता को राहत दिए जाने की आवश्यकता जताई गई। सरकार જે રીતે મજબૂર પ્રજાનો લાભ લઈ રહી છે, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારવાના, મિલકત વેરા આપી દેવાના, લાઇટ બિલો આપી દેવાના, કોઈ જાતની આર્થિક સહાય, એક બાજુ સ્કૂલ ને કોલેજ વાળા ફીઓની ઉઘરાણી કરે, સરકારની જાહેરાત પછી પણ સ્કૂલ વાળા ફીઓ ઉઘરાવે। તમામ રીતે કોરોના વાયરસની મહામારીમાં જ્યારે સરકારના પડખે જનતા ઊભી હોય, તમામ વિપક્ષ ઊભા હોય તો સરકારની જવાબદારી છે આર્થિક લાભ આપવાની, પણ સરકાર સદંતર રીતે નિષ્ફળ ગઈ છે। આજે લોકોના પ્રશ્નો છે, કોંગ્રેસનો કાર્યકર લોકોના પ્રશ્ન સળગાઈને સરકારને અપીલ કરવા માંગે છે કે લોકોને રાહત આપો। कार्यक्रम ये है कि सरकार जो झूठा वादा करती हो, लोकोने वारंवार झूठू बोलवानुं अने लोकोने कहेवानुं कि 20 लाख करोड़नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं। अत्यार सुधी लारीवाला, गल्लावाड़ा, पतारावाड़ा, नाना नाना उद्योगवाड़ा कोईने पैसा मळ्या नहीं। सरकार सिर्फ वायदा करे छे, पेट्रोल डीजलना दाम वधी रह्या छे, आज 2 रुपया वधारी दिया। तमे विचार करो कि स्कूलवाड़ा दादागिरी पैसा उघरावता होय, सरकार स्कूल वाला ने पैसा आपे अने लोकोना फीस माफ करे, ए प्रमाणनी मांगनी लईने अमे रोड पर निकळ्या छे। सरकार थोड़ामां समझे तो हारू छे, अत्यारे तो खाली एक चिंगारी है, आगे जाके सोला बनेगा कि समझीने सरकार चले। पठान ग्रुप के जुबैर पठान ने तालाबंदी में अपने जन्मदिन का जश्न मनाते हुए तालाबंदी के नियमों का सरेआम उल्लंघन किया है। शहर के नवायार्ड इलाके में रहने वाले और वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी में पठान ग्रुप चलाने वाले जुबैर पठान ने लॉकडाउन के नियमों का सरेआम उल्लंघन करते हुए फतेहगंज पुलिस स्टेशन निकट दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद हुआ है। शहर में लॉकडाउन के चलते रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू है। ऐसे में फतेहगंज पुलिस स्टेशन के करीबन 500 मीटर की दूरी पर नवायार्ड के रोजेस गार्डन, एसबीआई बैंक के पास मुख्य सड़क पर पठान ग्रुप के जुबैर पठान ने अपना जन्मदिन मनाते हुए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, इस पर लोगों की नजर है। तरसाली में हुए हत्याकांड मामले की जांच में गोरवा में देह व्यापार भी उजागर हुआ है। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कल तरसाली में एक सिरफिरे युवक ने ससुर की निर्मम हत्या कर दी थी और सास पर भी जानलेवा हमला किया था। हत्यारा मितुल टेलर ससुर को मारने से पहले एक कॉल गर्ल के पास गया था और उससे भी मारपीट की थी। इस मामले की जांच में गोरवा पुलिस ने देह व्यापार के पूरे मामले को उजागर किया है। 15 तारीख को वलनामा पुलिस स्टेशन बड़ौदा गाम्य के एक 307 आईपीसी 307 के मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें ये जाहिर हुआ था कि भोग बन्नार जो है इसमें 307 के ऑफेंस में, उसका बहनोई भवानी शंकर ने उस लड़की को देह व्यापार के लिए ललचाया था, पैसे की ऑफ़र की थी और लड़की मान गई। और लड़की को भवानी शंकर ने एक एजेंट अर्जुन सिंह के द्वारा एक ग्राहक मितुल करके लड़का था, उसको उसके साथ सौंपी थी और वो सौंपने के लिए गोरवा पुलिस स्टेशन के हद में यस कॉम्प्लेक्स पर आके उन्होंने लड़की को सौंपी थी। बाद में वो लड़की को लेके वर्णामा पुलिस स्टेशन की हद में गया और वहाँ फिर उसने उस लड़की को चाकू से मारा था, जिसके अनुसंधान में गुनाह रजिस्टर हुआ था 307 कलम के मुताबिक। इसी सिलसिले में यहाँ पे हमने इमोरल ट्रैफिक एक्ट के मुजब गुनाह दाखिल किया है और इसमें 3 एक्यूज्ड है और तीनों का कोविड-19 का टेस्ट अभी बाकी में है, वो चल रहा है। और इस पूछपरछ के दौरान अभी 3 आरोपी खुले हैं और दूसरे नाम भी खुलने की संभावनाएं है। आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद।
हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जिसमें से शायद कोई कोरोना का कैरियर भी हो सकता है, तो इन सब लोगों से हमें अपने आप को, दूसरे पेशेंट्स को, स्टाफ को, सबको सुरक्षा पहुंचानी है और साथ साथ में हमारी ट्रीटमेंट भी सही रूप से देनी है। तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो है वो साफ़ सफाई पे है और प्लस हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बर्डन ना आए, उसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स को लिमिटेड कर रहे हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट अंदर आने से पहले उसका मास्क कंपलसरी है, फुटवेयर निकलवाते हैं, टेम्परेचर, उसका बुखार चेक करते हैं, हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, 3-3 फुट के अंतर पे पेशेंट्स को बिठाते हैं, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं या तो कैश को लेते हैं तो उसको वी कीप इट इन द यूवी चेम्बर स्टरलाइजेशन के लिए। तो इस तरह से एक बार हम जब पेशेंट को अंदर चेकअप करते हैं तो अब हम हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉपर, जिस तरह से इसको फेस शील्ड है, गाउन है, ग्लव्स है, नाइट्रिल ग्लव्स हैं, N95 मास्क है, तो ये सब प्रोटेक्शन वाली चीज़ें पहन के पेशेंट को चेकअप करते हैं। स्वयं की रक्षा खुद करें। कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी। फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट। यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल। तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान। कृपा ब्यूटी क्लिनिक, G2 प्रताप टावर बिहाइंड आंगन टावर नियर भवंस स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा, और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। आजवा सरोवर पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। साथ ही कोरोना से जल्द निजात पाने की मंगल कामना भी की गई। महाराजा सयाजीराव द्वारा शहर निकट भव्य आजवा तालाब बनवाया गया था। बरसाती पानी के संग्रह के लिए बनाए गए इस तालाब में शहर को अब तक जलापूर्ति की जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आजवा सरोवर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल और VMC के कर्मचारियों की उपस्थिति रही। સૌથી મોટી દેન એટલે કે આજવા સરોવર આખા વડોદરા શહેરને પાણી પૂરતું પાડતું, જ્યારે વસ્તી ઓછી હતી ત્યારે પૂરેપૂરું પાણી અહીંથી જ પૂરું પાડવામાં આવતું હતું। એ આજવા સરોવર પર દર વર્ષની જેમ આજે 11 પવિત્ર દિને સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરી, અર્ચના કરી, આરાધના કરી અને પ્રાર્થના કરી। અને ખાસ અત્યારે જે કોરોનાનું સંક્રમણ ચાલે છે એને માટે પણ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી કે અમારા શહેરીજનોને આ મુશ્કેલીમાંથી તાર અને જે કોઈને અત્યારે તકલીફ હોય એમને પણ એ તકલીફમાંથી ઉગાર અને કોરોનાનો સ્પ્રેડ ઓછો થતો થાય એવી પણ ઈશ્વરને એક પ્રાર્થના મૂકી। અત્યારે પ્રવર્તમાન સંજોગોને ધ્યાનમાં લઈને મર્યાદિત રીતે, મર્યાદિત હાજરીમાં અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ અને કેટલાક અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરા વાસીઓ વતી, વડોદરા શહેર વતી ભગવાનને સૌ કોઈએ પ્રાર્થના કરી છે
કે અત્યારની પ્રવર્તમાન સ્થિતિમાંથી આપણે સૌ હેમખેમ સુખરૂપ બહાર આવીએ અને સાથે સાથે આ વર્ષનું ચોમાસું બધાના માટે ખૂબ જ સારું રહે. પાણીની બાબતમાં પણ આપણે પૂરેપૂરા નિર્ભર બનીએ અને કોઈને કોઈ પણ પ્રકારની હાડમારી આ ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન ન થાય એવી प्रार्थना પણ ભગવાનને કરીએ છીએ. हरनी रोड इलाके में बरसाती कांस बंद करने की कार्यवाही का विरोध करते हुए स्थानीयों ने आपत्ति जताई है. हरनी रोड इलाके में नारायण स्कूल के पीछे विजयनगर और शिव दर्शन सोसाइटी है. इन सोसाइटियों के पीछे बरसाती पानी के निकाल के लिए कैनाल बंद करने की कार्यवाही चल रही है. अगर कैनाल बंद कर दी जाती है तो विजयनगर और शिव दर्शन सोसाइटी के लोगों को जल जमाव की समस्या से रूबरू होना पड़ सकता है, जिस पर स्थानीयों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. અને આ રસ્તાને નિકાલ કરવા માટે તંત્રને વિનંતી છે કે આ દર વર્ષે જે પાણીઓ ભરાય છે ઘરોમાં અને ઘરમાં પાણી ભરાવાથી નુકસાન થાય છે, જેમ કે અનાજ કિરાણાનું જે રેગ્યુલર અમારા જીવન જરૂરિયાત વસ્તુ છે તે બધું નુકસાન થાય છે અને તંત્ર કોઈ જોવા બી નથી આવતું અહીંયા ને કોઈ કંઈ અમારી હેલ્પ બી નથી કરતું કઈ રીતે. ગયા વર્ષે ખાસું બધું પાણી ભરાઈ ગયું હતું. તળાવ પૂરા ફ્લેટો થઈ ગયા, એ બી ગવર્મેન્ટે કરી નાખ્યા, જગ્યા લઈ લીધી. બરાબર. છેલ્લું એક આ નારું છે વિજયનગર ખાતે, જો આ નારું પૂરી દેશે તો વિજયનગર આખું તણાઈ જશે. એની જવાબદાર કોણ? ગઈ સાલ 4 દિવસ સુધી પાણીમાં બધા રહ્યા છે, કોઈ જોવા બી આવ્યું નથી. એટલે આ નારું તો નહીં જ પૂરાય. કોઈ બી સંજોગોમાં વિજયનગર આખું આ માટે વિરોધ કરશે. અને ખાધા પીધા વગર અમે ઉપર લોકોના ઘરોમાં જઈને રહ્યા છીએ. અમારું આખું ઘરો ભરાઈ ગયેલું. છોકરા નાના છે, છોકરામાં મેલેરિયા ટાઇફોઇડ જેવા રોગો ફેલાય, બધા શું કરશે? સાપોલિયા મગર નીકળે છે, સાપ નીકળે છે, એ બધું જવાબદાર કોણ? આ નાકું પૂરાશે તો બધાના ઘરમાં પાણી ડબલ થઈ જવાનું છે અને આ વર્ષે બી ડબલ શક્યતા છે. માટે એનો નિકાલ જલ્દી કરો, પણ અમારું નારું પૂરાય નહીં. વોટ લેવા આવે, ખાલી વોટ માટે હાથ જોડે, અહીં કોઈ નહીં આવતું. બોલાવે આ પાણી જાય ક્યાં? એ જમીન લોચાવાળી છે એટલે ગેરકાયદેસર રીતે બાંધકામ કરી રહ્યા છે અને બધું પુરાણ કરી રહ્યા છે. એટલે અમારો વિરોધ એટલો જ છે કે એનો તંત્ર સજાગ થાય અને એના માટે યોગ્ય પગલાં ભરે. एबीवीपी ने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देते हुए सुरक्षा के साथ ली जाए एमएस यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, ऐसी मांग की है. कोविड-19 महामारी के बीच आने वाले दिनों में एमएस यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रस्तावित है. ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर परीक्षा देने आने वाले छात्रों की सुरक्षा और उनके रहने खाने का प्रबंध करने की मांग की गई. आज पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो अब जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसे में हमारा जो गुजरात सरकार है और जो शिक्षण विभाग है उसने विद्यार्थियों की फाइनल ईयर की एग्जाम लेना अभी तय किया है. तो जब पूरे गुजरात में से सभी विद्यार्थी बड़ोदरा में आएंगे और बड़ोदरा में बहुत सी यूनिवर्सिटी और बहुत सी कॉलेजेस है कि जहाँ पर विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए आने वाले, तो आज उन लोगों के लिए हमने मांग रखी है. और विविध मांग में ऐसा है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए आने वाले तो उनकी रहने की, खाने पीने की सभी व्यवस्था जिला कलेक्टर के द्वारा या फिर जिला वहीवटी तंत्र के द्वारा की जाए. उनका जो हेल्थ चेकअप है वो होना चाहिए. जितने भी एग्जामिनर्स हैं, जितने भी शिक्षक है, जितने भी प्राध्यापक है जो एग्जाम लेने वाले हैं, उन सभी का हेल्थ चेकअप हो. उसके बाद जो भी स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उसको पहले एग्जाम के पूर्व सैनिटाइज किया जाए. हर रोज अगर छात्र वहाँ पर एग्जाम देने के लिए आता है तो उसका पहले हेल्थ चेकअप हो, उसका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और वहाँ पर पूरी आरोग्य विभाग की वहाँ पर एक टीम रखी जाए और पुलिस का पूरा बंदोबस्त हो, जिसकी वजह से ये जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ने ना पाए. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वडोदरा में जो समरस हॉस्टल है वहाँ पर अभी क्या विद्यार्थी अभी वहाँ पर रह नहीं सकते, तो जितने भी छात्र है जो समरस हॉस्टल में रहते हैं तो उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा कोई अलग से योजना बनाई जाए और उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, ऐसा हम मांग रखने रहे. हीरा उद्योग के मार्गदर्शक अरुण कुमार मेहता का मुंबई में निधन हो गया. उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई और सूरत के हीरा बाजार आज बंद रहे. सूरत हीरा बाजार के भीष्म पितामह माने जाने वाले अरुण कुमार मेहता के निधन के चलते आज हीरा बाजार बंद रखा गया. अरुण कुमार एंड कंपनी और रोजी ब्लू डायमंड कंपनी के स्थापक अरुण मेहता का रविवार को मुंबई में निधन हुआ, जिनका शोक मनाते हुए सूरत और मुंबई का हीरा बाजार एक दिन के लिए बंद रखा गया. सूरत के महिदरपुरा और मिनी बाजार के हीरा बाजार को संपूर्ण रूप से बंद रखकर स्वर्गीय अरुण मेहता को श्रद्धांजलि दी गई. वे 80 साल के थे. खबरें अभी और भी है जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद.
हॉस्पिटल में हर पेशेंट की जांच बहुत ही सावधानी पूर्वक से करते हैं। हम किसी पेशेंट को अंदर बिना सैनिटाइजेशन किए आने नहीं देते। हर पेपर का हम फ़ोटो निकालते हैं जो मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाता है और हर रिपोर्ट उसी तरह हम चेक करके और यहाँ से मेरे पास जो पेपर होता है उसमें लिख के आगे दवाई हम उनको दे देते हैं। पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो ही हम लिटा के चेक करते हैं। बाकी इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही हम लोग कामकाज करते हैं। सोनोग्राफी में भी हम पेशेंट को जब लेते हैं तब सैनिटाइज किया हुआ रूम होता है। पेशेंट की सोनोग्राफी ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा हम स्प्रे कर देते हैं सो दैट दूसरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट भी हम पेटीएम से या कार्ड से ही करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो सारवार के लिए दर्दी आते हैं, जिनका ऑपरेशन भी होता है और दाखिल भी होते हैं, हम उनको डाउटफुल रख के ही दर एक स्टेप पे कंप्लीट केयर लेते हैं, जिससे कोई डॉक्टर और स्टाफ को संक्रमित न हो और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अभी ये परिस्थिति में हम दर एक दर्दी को सारवार देते हैं, ओपीडी और इंदौर दोनों। GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BSc, MSc, BBA. Get career ready, future ready now with GSFC University. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाए। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। महिसागर जिले के गांव में मगरमच्छ देखा गया, जिसका रेस्क्यू वन विभाग द्वारा किया गया। महिसागर जिला के खानपुर के जेतपुर गांव में मगरमच्छ घुस आने से हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को महिसागर नदी में छोड़ दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। गुजरात गैस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन सर्टिफिकेशन सर्विस के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। इस मुद्दे कर्मचारियों ने जिलाधीश कार्यालय में शिकायत की। सूरत इंडियन सर्टिफिकेशन सर्विस के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से जिलाधीश कार्यालय में शिकायत की गई। पिछले 2 महीने से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों को गुजर बसर में दिक्कतें आ रही हैं। गोत्री के योगी नगर में नगर सेवक नितिन डोंगा ने सैनिटाइजेशन करवाकर लोगों को कोरोना की दहशत से मुक्त करवाया है। गोत्री के अंबिका नगर के पीछे योगी नगर में कोरोना संक्रमित केस पाया गया है, जिसके चलते स्थानीय नगर सेवक नितिन डोंगा ने मौके पर पहुंचकर इलाके में फॉगिंग करवाया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से बातचीत करते हुए कोरोना से बचने पर स्थानीयों को मार्गदर्शन भी दिया। आ सोसायटीना प्रमुख अने मारा बहु अंगत मित्र रणजीतभाईनो काल राते मने फोन आव्यो के मारी सोसायटीनी अंदर एक पॉजिटिव केस आव्यो छे, जेना माटे आजे सवारमां ए लोकोनी ज मददथी अहींया सेनिटाइजिंगनुं काम करवा माटे आव्यो हतो। रही वात सर्जरीनी, तो मारा माटे मारा शरीर करતાં मारा विस्ताરના लोकोनी जे पण कांई तकलीफ छे ए मारा माटे प्रायोरिटी पर रहे छे अने हमेशा रहेशे। स्थानिकोने मारे एटલું જ કહેવું છે કે पॉजिटिव केस आवे छे એ કોઈ એવો વ્યક્તિ નથી, એ કોઈ આતંકવાદી નથી, એટલે એની સાથે કોઈ પણ જાતનું ભેદભાવભર્યું વર્તન ના થાય
એના ફેમિલી સાથે કોઈ ભેદભાવભર્યું વર્તન ના થાય, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખી અને એની સાથે વ્યવહાર રખાય, એમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મોટા ભાગના પોઝિટિવ કેસ જેટલા મારા વોર્ડમાં આવ્યા છે દરેક જગ્યાએ જઈને મેં જાતે સેનેટાઈઝ કર્યું છે. ESIનો આઇસોલેશન વોર્ડ જે છે એ મેં જાતે સેનેટાઈઝ કર્યો છે. એટલે મારું વ્યક્તિગત એવું માનવું છે કે આનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી. हाँ, તમે થોડું પ્રિકોશન રાખો એટલી જ મારી દરેકને विनंती है. गरुड़ेश्वर के अति प्रसिद्ध मंदिर में चोरों ने हाथ सफाया करते हुए मंदिर का सारा सामान चुराकर फरार हो गए। नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर तालुका के गोरा गांव में सुप्रसिद्ध सूरपाणेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर के शिवलिंग से चांदी का नाग और जलधारी की चोरी की खबर सामने आई है। साथ ही माताजी का मुकुट और दान पेटी भी तस्कर उठा ले गए। बीती रात हुई चोरी की जानकारी पुजारी द्वारा पुलिस को दी गई है। ગઈ રાત્રે મંદિરના તાળા તોડીને અને ત્રિશુલથી ચાંદી જલાધારીની ઉખાડીને અને નાગ અતિ પ્રાચીન નાગ છે જે શ્રી ચુડાસમા સાહેબે ગયા વર્ષે એના ઉપર રિપેર કામ કર્યું અને ચાંદી લગાવી હતી અને સાહેબ એના માટે જ વર્ષોથી ત્યાં જૂના મંદિરથી એ નાગ લાવ્યા હતા. એ નાગને ખૂબ વિશેષ મહત્વ હતું. એ નાગ પણ ચોરાઈ ગયો છે. માતાજીની પાછળ ગણપતિજીની પંચધાતુની મૂર્તિ હતી એ પણ ચોરાઈ ગઈ છે. ઉપર છત્ર હતો શિવજીના ઉપર એ પણ ચોરાઈ ગયું છે. પછી જે જલાધારીમાં ચાંદી લગભગ આજથી 2-3 વર્ષ પહેલાં લગાવી હતી તો અડધી ચાંદી અડધી રહેવા દીધી છે, જે નથી ઉખડી તે, અને જે ઉખડી છે એ ઉખડીને એ પણ લઈ ગયા છે. અને પોલીસ ખાતાને સવારે અમે દરવાજો ખોલ્યો ત્યારે આ ખબર પડી તો પોલીસ ખાતાને અમે જાણ કરી છે. અહીં કાયમ 10 વર્ષથી એ આપણે GRDના જવાનો આવે છે સુવા માટે, પણ 2 દિવસથી અમે તપાસ કરી પણ 2 દિવસથી છે નહીં. રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી 12 वाग्या સુધી तो कोई आयो नहोतो, એટલે 2 દિવસથી આવતા નથી. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर खबर आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस मुश्किल समय में अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।